अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राहिला ख़ान ऑफिशियल चैनल। जी तो रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं नॉवल तू सफ़र मेरा है तू ही मेरी मंजिल, बस कलम राहिला ख़ान, किस नंबर 58। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। हाल, तुम्हारा हम सफ़र ही तुम्हारा सुकून है। न जाने कितनी देर तक माजी को सोचते उनकी आँख लगी थी और किस कदर सुकून की नींद आई थी दोनों को एक दूसरे की संगत में। ऐसा सुकून था उन दोनों के जिस्म जाँ में, जिसकी तलाश में वो बरसों से भटक रहे थे। अब्बास आलम शाह जितनी शिद्दत से हुरैन शाह की गुर्बत का मतलूब था, हुरैन शाह भी उतनी ही को उसकी तलब से अनजान रखे हुए एक अनजानी सी बेसुकूनी में डूबी थी। उसे लगता था खुशियाँ की बेचैनियों को करार पहुँचा कर खुद बेसुकून हो जाएगी, मगर यहाँ वो गलत थी। और इर्द गिर्द से बेखबर पूरी तरह नींद में महव और बादशाह के सीने पर सर रखे कदम सांसें बजती और बादशाह के दिल को सुकून पहुँचाने के साथ साथ उसके जज्बात में भी हलचल मचा रही थी कि वो जो पिछले आधे घंटे से जाग में आता और की मध्यम सांसें सुनता, एक बाजू इसके पहलू से लपेट कर उसके करीब तहकी है, दूसरे हाथ से इसके बाल सहलाता, इसके मुलायम वजूद के लम्स को महसूस करता और के सर पर ठोड़े टिकाए अपने जज्बात में उठे तकियानी पर बंद बांधे सब के कड़े मराहल से गुजर रहा था। ये लड़की दूर रहकर भी इस मजबूत जवान को बेचैन रखती थी और पास आकर भी इसके करार लूटे हुए थी। रुखसती के 3 दिन बाद आज पहली रात उसने शाह के साथ गुजारी थी। जिस कदर वो सोते हुए डर रही थी, उसके चेहरे से उतना ही इत्मीनान झलक रहा था। अरबाज गहरी तशन्ना नज़रों से उसके खूबसूरत चेहरे को तक रहा था। और जो मज़े की नींद सो रही थी कि मुसलसल अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश महसूस करके इसकी नींद में खुलल पड़ा था कि इसने बंदी मंदी सी आंखें खोली तो नजरें सीधा दाएं तरफ दीवार पर गई। वो हनूज नींद में डूबी समझने की कोशिश कर रही थी। गुड मॉर्निंग माई लाइफ, मान अरबाज शाह ने गंभीर आवाज़ में विश करती इसकी उलझन सुलझाई कि अपने नज़दीक उसकी आवाज़ सुनकर और की नींद में डूबे आवाज़ बहाल हुए थे। दफातन इसने झटके से इसके सीने से सर उठाकर उसे देखा, जो पहले लव देती निगाहों से इसे घूर रहा था। तो शाह को अपने बेपनाह करीब देखकर गुजरी हुई रात गुफ्तगू याद आती इसका चेहरा खून छलकाने लगा था। जब भी वो फौरन से निगाहें झुकाकर तेज होती धड़कनों के उदम से गायब दूर हटने लगी थी कि इसकी ये बेबुनियाद सी कोशिश मुकाबिल को सख्त गिरा गुजरी थी। महान सैयद अब्बास आलम शाह ने इतनी ही तेज़ी से उसकी कोशिश नाकाम बनाकर एक झटके से उसे बेड पर गिराया। किसी घटा की मानिंद इस पर छाया उसके नाजुक वजूद पर काबिज होता, उसे आंखों में सुर्खी लिए नज़र भर कर इसके सुंदर चेहरे को देखा था। शाह को इस रूप में आता देख कर तो हूर को जान जाती महसूस हुई थी। वो शहद रंग आंखें फैलाए उसे खुद पर झुका देख रही थी और बादशाह की आंखों में अपनी उम्र की सुर्खी और चेहरे की संजीदगी इसका नन्हा सा दिल हौला गई थी।
वो जितना इस खूबसूरत मर्द की जात से इनकारी थी, वो इतना ही हुरैन शाह के दिलो दिमाग पर काबिज होते जा रहा था। आप अपने लबों को उसकी नज़रों के फोकस में देखकर वो लरजती आवाज़ पर मज़ीद नहीं बोली थी। शाह ने गहरी सी आंखों से इसकी शहद रंग आँखों में झांका था कि उसकी निगाहों में तूफान देकर उसकी धड़कनों में मौजाल बरपा हुआ था। तो तनफ़्फ़ुस बिगड़ने लगा था कि करीब से उसकी धड़कनों का शोर सुनकर शाह की निगाहें उसकी धड़कनों के मुकाम पर गई थी, जहाँ उसका दिल उछलकर बाहर आने को बेताब हुआ था। तो इसकी नज़रों का मरकज़ देखकर एकदम से रौन सी अति हूर ने पास पड़े दुपट्टे की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि शाह ने आंखों में शरारत ली। इसकी कोशिश नाकाम करते इसकी दोनों गलाएं को जकड़कर बेड से ऊपर पिन किया था और बैग की नज़रों से इसे देखा था। तो शर्म के भाई सूर का चेहरा खून छलकाने लगा था और वजूद में जैसे अलाव से दहक उठा था। बेसाख्ता इसकी पलकें आरज़ों पर सजदा रेज़ हुई थी, जवाब नहीं देंगी। वो गहरी नज़रों से इसकी नकूश छोड़ता, जज्बात की शिद्दत से भारी होती आवाज़ में इस दफ़ा आमिया गोया हुआ था कि हूर को लगा वो इस बेपनाह सींग मर्द के आगे खुद को हार देगी। उसका नहायत दिल फ़रेब अंदाज़े तकातुब, लफ्ज़ों में ठहराव, लहजे की गंभीर की और बात करते वक्त बराह रास्त आंखों में देखना किस कदर जानलेवा होता था। कोई हूर से पूछता, एकदम से हूर के वजूद पर लर्ज़ा सा तारी हुआ था। बेसाख्ता इसने गहरा घूंट भरकर अपने वजूद पर काबू पाने की सही करते पलकों की बाड़ उठाकर इसे देखा था। गुड मॉर्निंग, वो नहायत धीमी आवाज़ में जवाबन गोया हुई थी, जो कि उसके बेपनाह करीब अरबाज शाह मुश्किल सुन पाया था। कैसी नींद आई आपको? शाह ने इसके चेहरे पर बिखरे को सुकसा देख कर एक और सवाल किया। तो हूर ने लरजती पलकों की ओर से इसे देखा। जो इसके हाथ दर्जन नज़दीक झुका इसे पजल सा कर रहा था। उसका सवाल भी इसकी तरह जानलेवा ही लगा था इसे। पीछे हो, वो उसकी गिरफ्त में कसमसा कर इल्तिजाया गोया हुई, जबकि आंखों में बाकायदा नमी तैर आई थी। जो कि शाह की ज़ेरी निगाहों से मख्फी न रही थी। वो जान गया था कि हूर के लिए बहुत मुश्किल था ये सवाल का जवाब देना, मगर अब तो आने वाली हर रात से शाह के साथ गुजरनी थी। आपका ये गुरेज आपको मुश्किल में डाल सकते हैं लैडी। शाह ने हौले से इसका गाल सहलाकर गंभीर आवाज़ में गोया होते इससे वाज़ेह जतलाया था। मगर वो सदा किसी थी पल भर के लिए मज़ामत करके कैसे? इसने आंखें बड़ी किए पूछा तो उसके सवाल पर शाह की से आंखें मुस्कुराई थी और हूर को अपना आप गहरी आंखों में गुम होता महसूस हुआ था। सरापा इश्क था वो आदमी, दुनिया को जूते की नोक पर रखने वाला अपनी छोटी सी बीवी का दीवाना था। इस वक्त शोर किस मूड में होता है, जानना चाहेंगे आप? इसकी मज़ामत इग्नोर कर दें, इसकी टांगों में अपनी टांगें उलझाए होले से इसकी छोटी सी
नाक को लबों से छूता बोला तो बेग तैयार हो। की सांसें तेज हुई थी तो धड़कनों में उतार चढ़ाव और ज़्यादा बढ़ा था। जो कि करीब झुके शाह की चट्टानें सीने से टकराई थी तो जहाँ अरबाज शाह के बैग के जज्बात में बसी तक यानी बरपा हुई थी, वहीं हुरैन शाह अपनी बेबसी के बाइस महजूब सी आंखें झुका गई थी। कैसा मोड़ मार मुँह खजल सी होती अपनी धड़कनों के बाकीपन पर काबू पाती बोली। तो इसके सवाल के जवाब में अरबाज आलम शाह जज्बात की शोलीदगी बढ़ जाने से जब्त को थे। हूर को समझने का मौका दिए बगैर इसके शंगरफी लबों पर झुका, इसकी सांसों पर दस्तरस जमाए, इसकी बिखरी सांसों को पीता पल भर में हुरैन शाह को बदहवास सा कर गया था कि एकदम से उसकी धड़कनें गोया समंदर में उठी लहरों की माने तेज तर होती अरबाज शाह के वजूद का हिस्सा बनी थी, जिसे महसूस करते अरबाज शाह ने उसके लबों पर गिरफ्त मज़ीद सख्त की थी और एक हाथ ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़े, दूसरा उसकी कमर में डाल कर अपने सीने में भेज कर पूरी मैवे से इसकी सांसों से खुद को सैराब करता। हूर को अच्छी तरह अपने मूड से बावर करवा गया था कि उसका दहकता आज देता लम्स महसूस करके हूर के वजूद में गया आग सी भड़क उठी थी। बेसाख था उसका चेहरा, भाप जोड़ने लगा था और हथेलियों में पसीना फूट आया था। शाह कतरा कतरा उसकी सांसों को खुद में अंडेल रहा था। हूर का दिल पसलियों से सर पटकता और बादशाह के सीने में अटकने लगा था। उसका नर्म गर्म लम्स हूर के होश बुला रहा था। उसे लगा था इस शख्स के लम्स की इद्दत और इसकी शिद्दत से पिघल जाएगी। वो अपने नाम नेहाद नफरत का प्रचार भूल जाएगी। वो खुद को इस हसीन मर्द में फना कर देगी। उसका दिल लर्ज रहा था, वो खुद से डर रही थी, जबकि शाह इसकी सांसों में अपनी खुशबू छोड़कर आज़ादी बख्शता इसके शाने पर झुका, लबों का सरसराता लम्स छोड़ता, इसकी गर्दन में चेहरा छुपा कर वहाँ जा बजा लबों को हरकत देता और कुछ सकने पर मजबूर कर दिया था कि वो गहरे गहरे सांस भरती अपनी गर्दन पर उसकी जसारतें महसूस करती। शाह से बचाव में इसके ही वजूद में सिमटने लगी थी। वो पछताई थी उसका मूड पूछ कर 6 साल पहले ज़ाते राह के मुतल्लिक भी वो इस तफसार करके पछताई थी। हूर को अपना आप बहुत मासूम लगा था। वो अब इसे रोक कर मज़ीद महकने का मौका फराहम नहीं कर सकती थी। वो जान गई थी कि वो जितना शाह को खुद से दूर करेगी वो उतना ही उसकी जान पर काबिज होता जाएगा। जबकि अरबाज शाह उसके नाजुक वजूद के बहाव में भरे उसकी नाजुक गर्दन पर जुनून लुटाता, हर हद से गुजरना चाहता था, मगर उसकी नाज़ुकी इसे रोक लेती थी। मान वो इसके कपकपाते वजूद की पेश नज़र इसकी ब्यूटी पॉइंट पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर थोड़ा सा दूर हुआ था और इसको देखा था जो आंखें जोर से मेजे हुए थी। इसकी सुर्ख पड़ते लब लर्ज रहे थे जब शाह ने दिल के हाथों मजबूर होकर एक बार फिर धीरे से इसके होंठों को छुआ था तो हूर ने आंखें वाकई इसे देखा। नजरों के दमदार तसादम पर दोनों के दिल ने पीठ मस की थी। वो इसकी शिद्दतों से बिखरी इसकी पनाहों में इसके रहमो करम पर पड़ी सहमें हिलने लग रही थी। आई हेट यू जब वो भीगी आवाज़ में शिकवा को ना बोली।
तुषार के लबों पर मुस्कुराहट शब्द खिला कर गायब हुई थी। और मुझे आपसे इश्क है मेरी जान, वो गंभीर आवाज़ में बोलकर इसके दिल के मुकाम पर लब रखता और कुछ ही जान से लर्जा आ गया था। इसकी ये बेबाक हरकतें इसके वजूद में कुलबुली सी मचा गई थी। वो फुफकी से लपटपाती रुख मोड़ गई तो शाह को बेतहाशा इसके रूठने वाले अदा पर प्यार आया था। इन पर जुल्म मत किया करें, अभी तो मैंने सही से महसूस भी नहीं किया। और दाएं हाथ के अंगूठे से वो इसके निचले लब को दांतों से आज़ाद करवाता संजीदगी से बोला तो हो ने आंखें फैला कर इसे देखा। इसे अपने लबों से खून निकलता महसूस हो रहा था और इशारे पर महसूस नहीं किया तो फिर उसका महसूस करना आखिर किस कदर इम्तिहान ज़दा होना था। ये सोचाते ही उड़कर दिल को मुट्ठी में आया था। क्या आपने अभी तो वो बात दूरी छोड़कर इसे देखने लगी। वो तो वक़्त आपको बताया था कि सुबह के वक्त शोर से दूर नहीं होते, जबकि शिद्दत तो मेरी लामहदूद है। जो आपको रहती ज़िंदगी तक इस नाज़ुक वजूद पर बर्दाश्त करनी है। इसके हाथों को आज़ादी बख्श कर दाएं बाएं हाथ रखे इसके शाने पर लब रखता मुस्कुराहट दबाए बोला। अब से मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। हूर लरजती आवाज़ में बोली तो थोड़ा सा फासला बनाकर शाह ने आईब्रो झुकाए गोया वजह जानने जाए, जबकि वो हनूस हूर पर कटार की माने छाया इसकी धड़कनों का शोर सुन रहा था। आप सुने नहीं देते। और अतल पतल सांसों की मामी वह मुश्किल बोली। तो बाज़ अलम शाह के नाबी लबों पर दिल फ्रेब मुस्कुराहट रक्स हुई थी, वही मुस्कुराहट जो उनको सब कुछ भुला दिया करती थी। आप हमेशा मेरे पास रहेंगी, क्योंकि आपकी नींद की जिम्मेदारी मेरी है माई लव। वो हौले से बोलकर इसके शाने पर बिखरे बालों में चेहरा छुपाकर इनकी खुशबू सांसों में उतारने लगा। और बादशाह को हूर के बालों से और उसके वजूद से उठती खुशबू बहुत पसंद थी। तो आप ऐसा मत देखा करें। वो थोड़ी देर पहले उसका एक्सरे करती नज़रों से देखना याद दिलाती गया हुई, तो फिर आप खुद मुरझा लिया करें ना। वो बोझल आवाज़ में नहायत मासूमियत से बोला था। तो हो इसके जवाब पर आशीष कर उठी थी। जबकि अपनी कमर पर इसकी मजबूत उंगलियों का बेबाक लम्स महसूस करके वो के वजूद में सनसनी से दौड़ गई थी। आप और इसके सीने पर हाथ रखते दूर करती बस इतना ही बोल पाई थी। इसकी मौजूदगी में इसके लफ्ज़ सांस छोड़ जाते थे, ज़बान कुछ भी कहने की हिम्मत ना रखती थी, तो धड़कन और सांसें डगमगाने लगती थी। और अब भी उसकी सांसें खतरनाक हद तक उखड़ी थी कि जब भी शाह उससे दूर होता एक झटके से उसे अपनी जानिब खींच के आता तो हुर लहरा कर उसके सीने का हिस्सा बनी थी और शाह उसके गिर्द बाहों का हिस्सा बांध कर उसे पूरी तरह खुद में छुपा गया था। बाहों में आ हो जाएंगे शिकवे सभी खुद फना मेरा बच्चा। ये बेमायनी कोशिशों से खुद को मत थकाया करें। आप जानती हैं अब यह मुमकिन है। वो इसके बाल सहलाकर नरमी से गोया होता दूसरे हाथ से उसकी कमर रब करता उसे पुरसकून करने लगा।
मैं नहीं रहूँगी आपके साथ, उसी शक्ति बोली। हाँ, मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी, वो बस सुख से बोला था तो और उसके सीने से शर्ट को मुट्ठी में जकड़कर माथा उसके सीने से टिकाकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। खुद को तैयार करें मेरी शिद्दत सहने के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा आपको। कुछ पल खामोशी में सरके थे। जब शाह की संजीदा आवाज़ उठी तो उन्होंने तड़प कर इसे देखा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट कर बिखरे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो है जाने कैफियत में बोली। आप रोक सकती हैं मुझे? तो शाह ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। उसकी आंखों में झांक कर सवाल या गोया होते उस पर अपना आँख को मल किया था, उजागर किया था। ऐसा क्यों कहते हैं? वो डोलते दिल से बामुश्किल बोली। और जानती थी उस शख्स को किसी भी सूरत नहीं रोक सकती। मगर वो अभी उसके जुनून खेज़ें बर्दाश्त करने की कहाँ सकत रखती थी। मेरी जान बसती है आप में। आपकी दूर जाने वाली बातें रूह छलनी कर देती हैं और इसलिए आपकी और अपनी ज़ात को एक करना बहुत लाजिम हो गया है कि आपकी बेतुकी सोचें तभी ख़त्म होंगी। जब भी वह इसकी पेशानी से माथा टिकाया, आंखें मूंदे जज़्ब के आलम में बोला था। मैं ये नहीं मुनाफी करती बोली, आप मुझे अपने वजूद से, इसकी खुशबू से और इस लम्ह से दूर नहीं रख सकती। फेरी मान इसके कान के करीब झुका। सरगोशी ने वहाँ बोल कर इसको बड़ी अच्छी तरह समझा गया था तो हूर की आंखों से आंसू बह निकले थे। जब भी वह इससे दूर हुआ था और गाय निगाह इसके लरजते वजूद पर डालकर हाथ बढ़ाकर इसका दुपट्टा उठाया था। जब मेरे पास हो तो इन पर्दों से खुद को दूर रखा करें। मैं हमारे दरमियान कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और दुपट्टा इसके शाने पर फैलाकर अज़ली अंदाज में गोया होता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। और साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर कमरे से मलिका स्टडी में चला गया कि वो मज़ीद कुछ देर रुकता तो इसकी गुर्बत की तपिश से हूर की हिस्सियाँ गूंजने लगनी थी। जब इसे बेहतर महसूस करवाने के वास्ते वो कुछ देर के लिए नज़रों से ओझल हो गया था। उसके जाते ही हूर चेहरा हाथों में छुपाए उसकी दाढ़ी और मूँछों की मीठी सी चुभन अब तक महसूस करती सिसक उठी थी। जारी है। जी तो रीडर्स एपिसोड कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।